तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जयपुर जंक्शन पहुंच गए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि शताब्दी एक्सप्रेस से अर्जुन राम मेघवाल जयपुर पहुंचे हैं। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल घोषणा पत्र समिति के प्रमुख भी माने जाते हैं। उनका ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। और कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल आजकल खासे व्यस्त हैं, कभी जयपुर, कभी दिल्ली, कभी बीकानेर, और इस वक्त जयपुर पहुंचे हैं राजधानी शताब्दी एक्सप्रेस से। अर्जुन जी बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं, आप कभी जयपुर, कभी दिल्ली, कभी ट्रेन पकड़ रहे हैं, कभी फ्लाइट पकड़ रहे हैं। दिल्ली ऐसा ही चल रहा है क्योंकि संकल्प पत्र समिति की बैठकें समय समय पर यहाँ जयपुर में होती है, कुछ अन्य स्थानों पर भी होती है, तो सभी बैठकों में जाना होता है। और जिनको हम आउटरीच प्रोग्राम के माध्यम से बुलाते हैं कि भाई आपके क्या सुझाव हैं, जिनको हम संकल्प पत्र में शामिल करें, तो ऐसे बहुत से संगठन हैं जिनके साथ मेरा मिलना भी होता है, कमेटी का मिलना भी होता है, उनके सुझाव भी लेते हैं, हम चर्चा भी करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का शासन आने पर हम आपके सुझावों को संकल्प में लेंगे। इसके लिए आज की बैठक भी रखी। ये जो संकल्प वाली महत्वपूर्ण जिम्मेवारी आपके पास है, इसको कम नहीं आंका जा सकता। लोग इसी को पढ़कर अपने वोट का निर्धारण करते हैं। गांव ढाणी तक, छोटे गरीब मझले लोगों तक, क्या सभी बातों को आप शामिल करेंगे इसमें, और क्या प्रक्रिया रही है? देखिए, मैनिफेस्टो एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है, हमने उसको संकल्प पत्र का नाम दिया इस बार। और पब्लिक पार्टिसिपेशन आउटरीच प्रोग्राम के माध्यम से हमने एक प्रोग्राम भी चलाया, अभियान, जिसको हमने आपनो राजस्थान, सुझाव आपका संकल्प हमारा। हम जनता से भी सुझाव ले रहे हैं। ऐसे हमारे 51 रथ अभी क्षेत्र में घूम रहे हैं। सुबह कहीं मंडी में खड़े रहते हैं, शाम को भी खड़े रहते हैं, दोपहर में कभी गांव में खड़े रहते हैं, किसी शहर के कोई लाइब्रेरी है या भीड़ भाड़ वाला स्थान है, वहाँ खड़े रहते हैं। लोग सुझाव देते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हर रथ पे डेली करीब 400-500, किसी रथ पे 700-800 ऐसे सुझाव जनता के आ रहे हैं। अच्छे सुझाव आ रहे हैं, हर सेक्टर के आ रहे हैं, एग्रीकल्चर के भी आ रहे हैं, पशु सुधार के भी आ रहे हैं, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के भी आ रहे हैं। मैं तो देख रहा हूँ कि कुछ सुझाव जो हमारी कल्पना में भी नहीं होते, ऐसे सुझाव भी आ रहे हैं जनता से। ये जो जनता से पत्र आ रहे हैं, सुझाव आ रहे हैं, इसमें मौजूदा कांग्रेस सरकार के बारे में भी कुछ लिखा हुआ आ रहा है? वो लिखते हैं कि पेपर लीक होने से युवाओं में रोष है, तो आप आओगे तो पेपर लीक को कैसे रोकोगे, जैसी सुझाव आए, तो हमारे लिए टास्क होगी। सर, एक सवाल आपसे, और आप कानून मंत्री भी हैं। चुनाव आयोग ने एक सख्त फैसला किया है, यहाँ 3 IPS और एक IAS को हटाए, तो वो क्या लग रहा है, चुनाव आचार संहिता के पालन करने में असमर्थ है ये लोग? वो चुनाव आयोग का विषय है, उसमें मुझे कोई टिप्पणी नहीं। बीजेपी की टिकटों का दौर चल रहा है, आपकी 41 सूची आई। सूचियां हालांकि रोज सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है, और फिर अचानक भागदौड़ आपके कार्यकर्ताओं की शुरू होती है। बुरी तरह से टिकटों की जो है दौड़ देखी जा रही है। क्या लगता है सर, दूसरी सूची भाजपा की? आपको जब अधिकृत सूची आवे ना, तो उस पर ही चर्चा करनी। हम भरोसा उसी पे कर रहे हैं, एक जिम्मेवार चैनल के नाते भी। अर्जुन जी, सांसदों को टिकट दिया गया, विरोध प्रदर्शन भी शुरू हुआ। आपने हालांकि कहा कि हमारी डैमेज कंट्रोल टीम जो है वो काम भी कर रही है, और कई जगह ज्यादा विरोध हो रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में हम एक ही परिवार के सदस्य हैं। अब जैसे आपने कुछ विरोध कई जगह हमें बताया, दिखाया भी, हमारे लोग भी वहाँ गए हैं। मुझे लगता है कि 1-2 दिन में सब चीज़ें शांत हो जाएगी, और सभी कार्यकर्ता, देखिए ये स्वाभाविक है, 5 आदमी टिकट मांग रहे हैं, 1 को मिली, 4 को नहीं मिली, लेकिन वो सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और एक ही परिवार से संबंध रखते हैं। वो सब एक मुखी होकर के भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम करेंगे आने वाले समय में। आप देख रहे हैं 2 पहलू हैं, विरोध है तो आपके यहाँ टिकटों की मारामारी भी ज्यादा है और लोगों की डिमांड भी ज्यादा है। तो क्या लग रहा है कि इतना विरोध भी हो रहा है, लोग आ भी रहे हैं, प्रदर्शन भी कर रहे हैं, तो कहीं भाजपा के लिए आपकी जो मेहनत है वो किस तरह से? जनता को लग रहा है ना भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ रही है। अच्छा सर, लास्ट सवाल मेरा आपसे जुड़ा हुआ, आपके लोग भी आए हुए इलाके के यहाँ पर, और जहाँ जाते हैं वहाँ आपके समर्थक आपके साथ रहते हैं। आपका
भी कहीं मन है सर खाजूवाला अनूपगढ़ से? मेरा 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 ये काम ही नहीं है जी, ये पार्टी का काम है, मेरा पार्टी ने काम सौंपा सर? नहीं, मेरा काम ही नहीं है जी। चलिए शुक्रिया। अर्जुन मेघवाल, केंद्रीय कानून मंत्री, जिन्होंने भाजपा संकल्प पत्र के बारे में खुलकर हमसे बातचीत की। उन्होंने ये भी कहा कि जो उनको पत्र मिल रहे हैं लोगों के, उन पत्रों में भाजपा आने वाले वक्त में क्या करे, इस तरह की डिमांड भी लोगों की तरफ आ रही है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस की कमियां भी इस संकल्प पत्र के जो पर्चे आ रहे हैं जनता की तरफ से, उसमें बताए जा रहे हैं। हालांकि उन्होंने कहा है कि सांसदों को टिकट देना, कार्यकर्ताओं का विरोध, जहां टिकट मिली है वहां पर विरोध, ये सब 2-5 दिनों की बात है। और उसके बाद में जब उनसे हमने ये सवाल किया कि आपको भी टिकट मिलेगी, तो उन्होंने साफ कहा कि ये पार्टी का काम है। इस बात से ये माना जा सकता है कि अगर पार्टी बाकी सांसदों की तरह अर्जुन राम मेघवाल को भी अगर ये आदेश देती है कि वो बीकानेर लोकसभा की किसी विधानसभा से चुनाव लड़ ले, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। समाचार प्लस के लिए जयपुर से रवि बिश्नोई।